Hello my dear students, welcome to this class. हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ रहे हैं, अल्काइल हैलाइड्स की रिएक्शंस। आज हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। हमने मैकेनिज्म देखा। द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक्स प्लेस by two mechanisms, SN1 and SN2। SN1 कहाँ पे होगा, SN1 की प्रोबेबिलिटी कहाँ पे है, SN2 की प्रोबेबिलिटीज कहाँ पे है, वो हमने देखा है। तो आज हम फिर एग्जांपल्स देंगे, यानी कुछ रिएक्शंस लेंगे जो यूजुअली कभी कभी हमें पूछे जाते हैं। पहले हम फिर थोड़ा सा रिपीट करें कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है। एक न्यूक्लियोफाइल आता है, इस न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है उस वाले कार्बन पे जिस कार्बन को अटैच होता है एक्स हैलोजन। जब इसको अटैक करता है तो ये एक्स जो है ये बाहर निकलता है वहाँ से। दिस कॉल्ड एज लीविंग ग्रुप। तो वहाँ पे हमारे पास बन जाता है एक नया बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल और कार्बन के बीच में। ये कार्बन कौन सा, ये वो है जिसके पास हैलोजन था। सो दिस इज द सिंपलेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ a nucleophilic substitution reaction. So this nucleophile initiates this reaction, that's why this is called as nucleophilic. Substitution का मतलब होता है सबस्टिट्यूट करना। जैसे 11 खिलाड़ी होते हैं, फिर कहते हैं सबस्टिट्यूट खिलाड़ी, यानी जो किसी दूसरे खिलाड़ी को जो प्ले ग्राउंड में खेलता होता है इसको सबस्टिट्यूट करता है। तो यू राइट डाउन फर्स्ट रिएक्शन, फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल्स। अगर हमें अल्कोहल्स बनाने होंगे तो अगर अल्कोहल्स बनाने होंगे अल्काइल हैलाइड से, यानी आर एक्स जो है, ये एक्स जो है इट शुड बी रिप्लेस्ड विथ OH। इसमें OH आना होगा तभी हमारे पास बनेगा ROH। ये हमारे अल्कोहल्स हो गए। तो हम क्या करते हैं, वी मेक आवर अल्काइल हैलाइड्स, वी राइट डाउन, साथ साथ आप लिखेंगे, वी मेक आवर अल्काइल हैलाइड्स टू रिएक्ट with alkalis like NaOH, sodium hydroxide, and that results in the formation of ROH alcohol plus, यहाँ पे ये Na मैं डिफरेंट कलर से दिखाऊंगा ताकि समझ आ जाएगा। मैं ये Na जो है it departs with this X departs with this Na sodium and forms NaX। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास वहाँ पे होगा क्लोरीन तो NaCl बनेगा, अगर ब्रोमीन होगा तो NaBr बनेगा। लाइक दिस वी कैन मेक अल्कोहल्स। फिर R की जगह हम एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। वी कैन टेक फ्यू एग्जाम्पल्स R को लेके। फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक CH3 CH2 Br। इसको NaOH के साथ रिएक्ट करवाएंगे अंडर नॉर्मल कंडीशंस, रूम टेम्परेचर पे ही। इट विल फॉर्म CH3 CH2 Br रिप्लेस हुआ OH से और ये Br निकला है बाहर सोडियम के साथ, इट विल फॉर्म NaBr। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, बोलो ये रिएक्शन कहाँ से जाएगी, SN1 से या SN2 से, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हम देखते हैं हमारा सबस्ट्रेट कैसा है, यानी हमारा रिएक्टेंट कैसा है, क्या ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। अगर ये प्राइमरी है तो SN2 से जाएगा। तो सिंस इट इज प्राइमरी तो प्रोबेबिलिटी है, चांसेस है इट विल गो टू SN2। उसके बाद यू विल राइट डाउन सेकंड, फॉर्मेशन ऑफ इथर्स। तो इथर्स को हम यहाँ पे बना सकते। इथर की प्रिपरेशन हम आगे इन डिटेल पढ़ेंगे। यहाँ पे हम जिसको विलियमसन इथर सिंथेसिस कहते हैं, तो यहाँ पे हम सिर्फ इसका हिंट देंगे, यानी एक रफ लेआउट देंगे। वहाँ पे इन डिटेल हम पढ़ेंगे इथर्स। इथर में क्या होता है, इथर, दीज आर इथर्स, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें ऑक्सीजन इज बॉन्डेड टू 2 कार्बन एटम्स, यानी अल्काइल ग्रुप। सी मैंने यहाँ पे अल्काइल ग्रुप बनाया। तो अगर हमें अल्काइल हैलाइड से RX से क्या बनाना है, इथर, तो जाहिर सी बात है X शुड बी रिप्लेस्ड विथ व्हाट, शाबाश बोलिए, इट शुड बी रिप्लेस्ड बाय OR, ताकि हमें क्या बनेगा, ROR।
ठीक है। तो अब ये R कभी कभी सेम हो सकता है, यानी यहाँ पे भी मिथाइल होगा, यहाँ पे भी मिथाइल होगा, या यहाँ पे इथाइल होगा, यहाँ पे इथाइल होगा, और कभी कभी ये डिफरेंट हो सकते हैं। जब ये सेम होते हैं हम उनको कहते हैं सिंपल इथर्स या सिमेट्रिकल इथर्स। अगर ये सेम नहीं है तो उनको कहते हैं अनसिमेट्रिकल इथर्स। तो हम बनाते कैसे अल्काइल हैलाइड से, क्योंकि मैंने बोला इथर की फॉर्मेशन फ्रॉम विलियमसन, यानी ये रिएक्शन हम इन डिटेल पढ़ेंगे आगे इथर्स में, लेकिन यहाँ पे हम जान लेंगे कि एक अल्काइल हैलाइड होता है, उसको हम ट्रीट करते हैं सोडियम अल्कोक्साइड से, सोडियम अल्कोक्साइड से NaOR। इस वक्त मान लेते हैं ये R, ये दो R जो सेम नहीं है, एक R को R डैश से रिप्रेजेंट करेंगे, इट विल फॉर्म, ये OR जो है यहाँ पे Na पॉजिटिव, OR जो है इट इज नेगेटिव, इस पे चार्ज होगी नेगेटिव OR पे। दिस OR विल रिप्लेस दिस X, और X खुद निकलेगा किसके साथ बाहर, Na के साथ। वी विल हैव ROR डैश, दिस इज एन अनसिमेट्रिकल इथर, क्योंकि R और R सेम नहीं है। ये इसको मैंने क्या बोला, इट इज सोडियम अल्कोक्साइड, सोडियम अल्कोक्साइड। तो याद रखिए जब भी हम अल्काइल हैलाइड्स की रिएक्शन पढ़ते हैं किनके साथ, न्यूक्लियोफाइल्स के साथ। न्यूक्लियोफाइल्स को हमने इस तरह से अब तक डिनोट किया है, क्योंकि आपको पता है एक नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशीज इंडिपेंडेंट नहीं होती, उसके साथ ज़रूर कोई ना कोई पॉजिटिव होती है, जैसे अल्कोक्साइड में है। यहाँ पे Na पॉजिटिव है और OR क्या है, नेगेटिवली चार्ज्ड। जब भी हम, एक पॉइंट लिख दीजिए, जब भी हम ये रिएक्शन पढ़ते हैं या लिखते हैं अल्काइल हैलाइड्स की, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूट, ये जो न्यूक्लियोफाइल होगा इसको ब्रेक डाउन करना चाहिए अपने दिमाग में दो हिस्सों में। एक पॉजिटिव वाला कैटाइन होगा, एक नेगेटिवली चार्ज्ड होगा जिसको हम एनाइन कहते हैं। दिस विल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, यानी न्यूक्लियस लविंग, पॉजिटिव चार्ज्ड लविंग। ये हमें ऑलरेडी पता है 11th की नॉलेज से। न्यूक्लियोफाइल मीन्स न्यूक्लियस लविंग, पॉजिटिव चार्ज्ड लविंग। तो पॉजिटिव चार्ज लविंग कौन होगा, जिसके पास नेगेटिव चार्ज होगा। अगर नेगेटिव चार्ज नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे लोन पेयर्स। तो ये नेगेटिव वाला पार्ट इस कार्बन पे, इस R पे अटैक करता है और ये X बाहर निकलता है। बिल्कुल इसी तरह आप इसको जहन में तोड़ दीजिए, जिस तरह आप NaCl को तोड़ सकते हैं अपने जहन में, अपने दिमाग में, अपने माइंड में, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में। इसी तरह से हर एक न्यूक्लियोफाइल को क्या करना है, अपने दिमाग में इसको इमेजिनेशन में ब्रेक करना है इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव, फिर नेगेटिव वाला पार्ट अटैक करेगा कार्बन पे। होप यू अंडरस्टैंड इट। सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ इथर्स। उसके बाद हम लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ साइनाइड्स। थर्ड थिंग, साइनाइड्स कैसे बनते हैं। पहले देखेंगे साइनाइड क्या चीज है। साइनाइड्स आर दिस थिंग, दीज आर साइनाइड्स। इनको हम शॉर्ट में RCN भी लिखते हैं, या इस तरह भी देखेंगे RCN। इनको नाइट्राइल्स भी कहते हैं, IUPAC में इनका नाम नाइट्राइल्स है। तो नाइट्राइल्स भी हम इनको कहते हैं। अगर मैं आपसे पूछ लूँगा एक अल्काइल हैलाइड से अगर एक नाइट्राइल या साइनाइड बनाना है तो X को किससे रिप्लेस होना है, जाहिर सी बात है X मस्ट बी रिप्लेस्ड बाय CN। तो हम क्या करते हैं, alkyl halide, you can write down alkyl halide is treated with potassium cyanide. Alkyl halide is treated with potassium cyanide. So potassium cyanide is a nucleophile. पोटाशियम साइनाइड इज ए न्यूक्लियोफाइल। तो इस न्यूक्लियोफाइल को आप ब्रेक डाउन कर सकते हैं उसी तरह से NaCl वाली एग्जांपल। ये किसमें ब्रेक डाउन होगा, इट विल ब्रेक डाउन इनटू K पॉजिटिव एंड Cn नेगेटिव। अब नेगेटिव वाला पार्ट अटैक करेगा हमारे R पे, सो इट विल बी लाइक दिस RCN, और K पॉजिटिव किससे निकलेगा बाहर, KX। This is the formation of cyanides. KCN is an ionic compound. जो भी ionic compounds होते हैं इनकी reactions fast होते हैं, तो जब इनको solution में aqueous solution का बना लेते हैं, it breaks down into K positive and Cn negative, या alcohol में इनका solution बनाएंगे।
तो फिर ये Cn पॉजिटिव जो है, सॉरी Cn नेगेटिव जो है, ये नेगेटिव चार्ज हम C पे होती है, सो C विल अटैक दिस कार्बन इन फॉर्म साइनाइड या नाइट्राइलस। उसके बाद आप नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखेंगे, मैंने अभी बोला ये R जो है जब हम एग्जाम में लिखेंगे तो वहाँ पे R का कुछ वैल्यू दिया गया होगा, CH3 मिथाइल होगा या इथाइल होगा या प्रोपाइल होगा या ब्यूटाइल होगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो दैट मीन्स यू विल डू सम एक्सरसाइजेस रिप्लेसिंग R विथ डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स ताकि आपको प्रोडक्ट लिखने में आसानी और प्रैक्टिस भी होगी। You will write down third thing, formation of isocyanides. Formation of isocyanides. अब साइनाइड्स तो देख लिया आपने, अब देखेंगे आइसोसाइनाइड्स क्या है। आइसोसाइनाइड्स इज RNC, यानी वहाँ पे आपने देखा था इट वाज CN, लेकिन यहाँ पे क्या है, दिस इज RNC आइसोसाइनाइड, और वो क्या था RCN साइनाइड। इसकी प्रिपरेशन हमने देखी, अब इसकी प्रिपरेशन देखेंगे। बिल्कुल इसी तरह से हम एन अल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विथ सिल्वर cyanide AgCN, and alkyl halide is treated with silver cyanide। तो जब इसको सिल्वर साइनाइड के साथ ट्रीट करते हैं उस वक्त साइनाइड नहीं बल्कि आइसोसाइनाइड RNC बनता है प्लस AgX, ठीक है। तो इसका रीज़न यही है क्योंकि अभी हमने KCN देखा, KCN इज एन आयनिक कंपाउंड, इसमें K पॉजिटिव और CN अलग अलग होते हैं, एंड CN कुछ न्यूक्लियोफाइल्स ऐसे होते हैं जो दो एटम से अटैक कर सकते हैं। ये CN जो है ये ऐसा न्यूक्लियोफाइल है दैट कैन अटैक ईदर बाय कार्बन और बाय नाइट्रोजन। अगर ये कार्बन से अटैक करता है तो बनेगा RCN, अगर ये नाइट्रोजन से अटैक करता है तो बनाता है RNC आइसोसाइनाइड। ऐसे न्यूक्लियोफाइल्स को हम कहते हैं जिनके दो डबल टूथ जैसे होते हैं। इसी तरह से जो न्यूक्लियोफाइल दो साइड, यानी कुछ न्यूक्लियोफाइल्स हमारे पास ऐसे होते हैं जो दो डिफरेंट एटम से अटैक कर पाते हैं। तो ये N से भी जुड़ सकता है और ये C से भी जुड़ सकता है। आगे बढ़िए, तो क्या होगा हमारे पास CN जो है, दिस इज एन एम्बाइडेंट न्यूक्लियोफाइल। एम्बाइडेंट न्यूक्लियोफाइल में ना जो दो डिफरेंट एटम से अटैक कर पाएगा। अब बोलेंगे कि KCN के साथ C ने किया और AgCN के साथ किसने किया, नाइट्रोजन ने अटैक किया। क्योंकि KCN के बारे में मैंने बोला इट इज ऑलरेडी ब्रोकन डाउन इनटू K पॉजिटिव एंड CN नेगेटिव। अगर आपको देखना C और N, C अगर एक्ट करेगा एज न्यूक्लियोफिलिक कार्बन अटैकिंग एटम, इट इज स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल देन N। यानी अगर N से नाइट्रोजन अटैक करेगा, क्योंकि आपको पता है नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मीन्स ये इलेक्ट्रॉन को अपने पास ही रखना चाहता है, खींचता है। कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब इस कार्बन की इन इलेक्ट्रॉन से पकड़ ज़्यादा नहीं होती है। दैट मीन्स कार्बन इज अ बेटर चॉइस कंपेयर टू नाइट्रोजन। अगर ये बिल्कुल एक फ्री चीज़ है उस वक्त हमेशा याद रखना चाहिए साइनाइड में से CN इस आयन में से कार्बन एक्ट करेगा एज न्यूक्लियोफिलिक कार्बन, सॉरी इट विल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, यानी कार्बन अटैक करेगा। लेकिन AgCN की सूरत इस तरह है, इट इज़ नॉट ए कोवैलेंट थिंग। इसमें Ag इज अटैच टू CN, ये इसके साथ जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। तो दैट मीन्स CN इज नॉट फ्री एज इट वाज इन KCN। तो जब ये फ्री नहीं है तो जाहिर सी बात है दिस इज स्टेरिकली वी कैन से बिट क्राउडेड कार्बन। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे अटैक कहाँ से होगा, N से। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाता है, AgNC, यानी AgCN लेके हम बना सकते हैं RX को AgCN के साथ ट्रीट करने से we will have RNC। I hope you understand it। KCN में CN अलग होता है और जब भी कभी CN आयन होगा इस तरह से अलग, C it will attack by C because carbon is stronger nucleophile than
नाइट्रोजन, अगर ये पूछा जाएगा कभी क्वेश्चन में कि CN या NC, यहाँ पे याद रखिएगा CN इज बेटर, क्योंकि कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अपनी ओर खींचता नहीं है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्राइट्स, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्राइट्स। आपकी NCERT जो है बुक, उस पे एक पेज पे टेबल दिया गया है इन सारी रिएक्शंस का। पहले उसने समझा SN1 क्या है, SN2 क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या है, फिर सारी रिएक्शंस को एक टेबल में लिखा है। तो आप भी बिल्कुल एक छोटा सा टेबल बना सकते हैं इन रिएक्शंस को याद रखने के लिए। सिर्फ करना क्या है, RX लेना है और X को डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल से रिप्लेस करना है। वो डिफरेंट रिएक्शंस और डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाएंगे। पहले देखेंगे नाइट्राइट्स, NITRITS, सॉरी, नाइट्राइट्स क्या चीज़ है, ये होते हैं RONO, जो गया नाइट्राइट, ठीक है। और दूसरा होता है नाइट्रो अल्केन, याद रखना चाहिए, दीज आर फंक्शनल आइसोमर्स। इन ऐसे आइसोमर्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सारा कुछ सेम होता है लेकिन फंक्शनल ग्रुप होता है डिफरेंट। तो यहाँ पे भी इसी तरह की एक चीज़ है ये कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पर देखेंगे इट इज R इज डायरेक्टली अटैच्ड टू O, एंड फिर ये ONO के साथ, लेकिन यहाँ पे R इज डायरेक्टली अटैच्ड टू N, फिर ये O2, दीज आर फंक्शनल आइसोमर्स, दिस आर नाइट्राइट्स, ठीक है। And these are nitro compounds. These are nitro compounds. Usually nitrilus, isonitrilus, cyanides, isocyanides, and nitritis and nitroalkanes पे कभी-कभी वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं। Write down RX upon treatment with KNO2 form RNO nitrite, and RX upon treatment with AgNO2 will form RNO2. So today हम यहीं पे इसको रेस्ट देते हैं। इंशाल्लाह tomorrow we will take up new topic. Allah Hafiz, bye, take care.